प्रभव जैन मस्ताना, आप देख रहे हैं आवाज 24। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला तहसील सिलवानी के ग्राम साईखेड़ा पर, जहां पर एक सदी बीत चुकी है। ऐसे काल भैरव का मंदिर भी इस स्थान पर विराजमान है। वही काल भैरव जो कि शंकर जी के रुद्र अवतार माने गए हैं, जिन्हें पूजने के लिए लोग राजस्थान भी जाते हैं और भारी मान्यता भी करते हैं। वही काल भैरव जी आज इस स्थान पर विराजमान भी है। यह स्थान बड़ा प्राचीन बताया जाता है। इसका क्या महत्व है, इसका क्या आयोजन होते हैं और कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, आइए हम सीधी चर्चा करते हैं। जो कि यहाँ पर पुजारी हैं, भोपा जी हैं, वीरेंद्र रघुवंशी जी से हम जानते हैं और जानकारी लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जो आप कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ये कब कब कार्यक्रम आयोजित होते हैं? ये जो मंदिर है, जैसा आप बता रहे थे काल भैरव मंदिर, ये दरअसल में देवनारायण जी का मंदिर है। काल भैरव जी की यहाँ पे पूजन होती है, जो कि काशी के कोतवाली का है। इस सिलवानी क्षेत्र में ये डुंगरिया, जो भैरव की डुंगरिया है, वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है वो 400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। वहीं से ये जो मंदिर है, वहीं से प्रेरित होकर हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे बनाया है। और इस मंदिर में लगातार हमारे जो दादा थे, परदादा थे, उनको सवारियाँ आती रहीं और लोगों का यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आना जाना होता है। और वर्ष भर में हम 3 यहाँ पर उत्सव मनाते हैं, जिनको हम छठ कहते हैं। एक छठ जो है, जब से सबसे बड़ी जो छठ है वो देवनारायण जी का जो जन्मोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। माघ की छठ होती है। वो जनरली वो जनवरी का महीना होता है, कभी कभी फरवरी में भी पड़ती है। दूसरी छठ का आयोजन होता है बैसाख में। और तीसरी छठ जो अभी अभी यहाँ पे संपन्न हुई है 9 सितंबर को भाद्रपद में। इन 3 छठों के अलावा हम श्री काल भैरव जी का जन्म उत्सव भी मनाते हैं, जो मार्गशीर्ष महीने की जो जिसको कहते हैं अष्टमी तिथि को, जो कृष्ण पक्ष होता है, उसकी अष्टमी तिथि को श्री काल भैरव जी का जन्म हुआ। उसका आयोजन भी हम बहुत बड़े भव्य स्तर पर यहाँ पर करते हैं। काफ़ी भक्तगण यहाँ पर आते हैं। और मेरा जब जन्म हुआ तो जब मैंने होश संभाला, जब से मैं देख रहा हूँ कि लगातार यहाँ पर ये कार्यक्रम होते रहे हैं। हमारे पूर्वज यहाँ पर जो है छठों का आयोजन करते रहे और लोगों का आना जाना बराबर यहाँ पर होता है। उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी मनोकामनाएं ये बाबा देवनारायण जी, बाबा काल भैरव जी पूरी करते हैं। ये बताया जाता है स्थान काफी प्राचीन है, तो लगभग कितने साल इसको हो चुके हैं? ये इस मंदिर को बने हुए तो करीब 60 वर्ष हुए हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो डुंगरिया धाम, जो यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर है, वहाँ का जो मंदिर है, तो जो हमारे जो गुणगान करते हैं कुनबों का, जिनको के पटिया कहते हैं, उनके रिकॉर्ड में मैंने दिखवाया। तो ये जब गोस्वामी तुलसीदास जी इस धराधाम में थे, संवत 1680 में उन्होंने अपना शरीर त्यागा और संवत 1663 में जो डुंगरिया धाम मंदिर है वो बनाया गया। वो मेरे जो परदादा थे उनका ननिहाल डुंगरिया में था और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर इस दिव्य शक्ति का हमारे घर में ये प्रवेश हुआ है। उनकी छत्र छाया यहाँ पर आई है। फिर हमारे आजे दादा हुए और उसके पश्चात में फिर इन शक्तियों ने मुझे इस रूप में चुना है। और जिनको ये शक्तियाँ, जिनके शरीर में भाव आता है, उनको यहाँ पर भोपा जी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है। तो इस तरह से ये करीब 400 वर्ष का इसका इतिहास है इस क्षेत्र में। बाकी अन्य क्षेत्रों का तो हमें पता नहीं। जैसे काल भैरव जी का जो आपने कहा, ये शिव के स्वरूप हैं, पंचम शिव अवतार हैं। ये वर्णन जो है कोई दंत कथा नहीं है। ये कथा जो है ये शिव पुराण में और अन्य पुराणों में भी ये कथा आती है कि शिव जी ने ही ब्रह्मा जी का जो उनको जो कहना चाहिए कि घमंड हो गया था, उसका मर्दन करने के लिए एक रूप लिया और बड़ा विकराल रूप लिया, बड़ा क्रोध का स्वरूप लिया, उग्र रूप लिया। उन्हीं को काल भैरव कहा जाता है। यहाँ पे कहाँ के भक्त आपके पास आते हैं? हमारे पास जो है काफ़ी दूर दूर से, आपको बताएं कि राजस्थान तक के लोग यहाँ आए। और यहाँ आपके जिला रायसेन के बरेली तहसील है, उदयपुरा है, सिलवानी के तो ज़्यादातर आते ही हैं। और इसके अलावा विदिशा से भी लोग आते हैं, बासौदा से भी लोग आए हैं, भोपाल से भी लोग आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं। प्रमुख रूप से कौन कौन सी अर्जी यहाँ पे लगाई जाती है? प्रमुख रूप से यहाँ पे जो है जिनको के संतान का योग नहीं होता है,
और जिन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों के यहाँ भटक लिया होता है और लाखों लाख रुपए जिन्होंने जो है खर्च कर लिए होते हैं, और अंततः उनको जब संतान नहीं होती है वो बाबा के दरबार में, तो मैंने तो जब से देखा है, जब से कहते हैं कि होश आता है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे संतान के लिए अर्जी लगाई है उनको बाबा ने निश्चित रूप से संतान दी है। और ये काम तो यहाँ प्रमुखता से होता है। संतान का बाबा का वरदान जो है हमेशा फलित होता रहा है। तो ये अर्जियाँ हैं। इसके अलावा किसी को कोई गंभीर बीमारी है, शरीर में कोई रोग व्याप्त हो गया है, या घर में किसी तरह की कोई समस्याएं हैं, जैसे घर में बच्चों की समस्याएं हैं, उनको जैसे कभी पारिवारिक संघर्ष चलता रहता है, या उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, या फिर उनकी ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा, तो उस संबंध में भी लोग अर्जियां लगाते हैं। और जिसकी जैसी अर्जी होती है वह फिर बाबा की जैसी मर्जी होती है, वैसा काम होता है। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और अभी ये मंदिर जो काफ़ी पुराना हो गया, तो अभी बाबा ने विगत 2 दिवस पूर्व ही आदेशित किया है हम लोगों को, एक नवीन मंदिर का निर्माण हम कराने जा रहे हैं। और वो जो है जनवरी या कहना चाहिए मई के माह में हम प्रारंभ करेंगे। तो वो एक नया मंदिर, दिव्य मंदिर यहाँ पे सब भक्तों की इच्छा है कि दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ पर बाबा का बने, क्योंकि ये मंदिर छोटा था और हमारे पूर्वजों ने किसी तरह बनाया था। लेकिन आज जो है सब समृद्ध हो गए हैं, सबके पास जो है काफ़ी पैसा है, तो सभी लोगों की इच्छा है कि एक बड़ा भव्य विशाल मंदिर यहाँ पर देवनारायण जी का, काल भैरव जी का, क्योंकि सभी यहाँ पर एक रूप में विराजित हैं। हम उनको विभक्त नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कह सकते। हम कहें कि ये काल भैरव जी का मंदिर है या देवनारायण जी का है, तो ऐसा नहीं है। ये सभी का जो है, सभी शक्तियाँ एक है, क्योंकि ईश्वर एक है। और सभी जो है अंततः भले ही अब आप अलग अलग